अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कॉमर्स। मैं हाउस पिंडी कैंपस में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इंटरव्यू सेशन में रोज़ एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर होते हैं और उनकी ज़िंदगी और कामयाबियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज भी हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है बिज़नेस वाला। चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इनसे इनकी ज़िंदगी और कामयाबी के बारे में भी जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र बिज़नेस वाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैंने आपको कहा है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हेलो। यस यस, मैं कह रहा हूँ मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, मैं भी आप कैसी ठीक। हैं? तो सबसे पहले हुज़ैफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो सबसे पहले आप हमारे जो व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, आपको प्लीज़ अपना तारुफ़ करवा दें ताकि वो आपको जान सकें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़फ़र शहज़ाद एंड टुडे माय नेम इज़ ज़फ़र शहज़ाद। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मुल्तान, बुरेवरा। करंटली आई एम लिविंग इन सऊदी अरेबिया, रियाद। आई एम फ्रॉम क्लास बैच 8। आई एम 15 years old. ओके, नाइस। सो हुज़ैफ़ा, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे थ्रू मेरी मैम के थ्रू पता चला है। मेरी मैम जो मेरे बिग ब्रदर को पढ़ाती हैं, तो उन्होंने मुझे रेहान स्कूल के बारे में बताया था, तो हमने सोचा कि रेहान स्कूल ज्वाइन करके देखते हैं कि किस तरह का है। ठीक। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि रेहान स्कूल में आपको कितना टाइम हो चुका है अब तक? मुझे रेहान स्कूल में तकरीबन 2 मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स एंड हाफ। ओके, नाइस। तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि इन 2 मंथ्स में आपने रेहान स्कूल में अपने अंदर क्या तब्दीली देखी? मैंने अपने अंदर तब्दीली, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है एंड स्किल्स मेरे और बेटर हुए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है, स्किल्स और बेटर हुए हैं और मुझे न्यू चीज़ें सीखने को मिली हैं। ओके, नाइस। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप कौन से लेवल या कौन से बैच में हैं? आप फिजिकल हैं या ऑनलाइन हैं? मैं ऑनलाइन हूँ और मैं बैच 8 लेवल 1 में हूँ। ओके। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिजिकल? ऑनलाइन। ओके। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जब आपने पहली बार ऑनलाइन क्लास ली तो आपको कैसा फील हुआ, यानी कोई मुश्किल वगैरह आई? नहीं, मुझे मुश्किल वगैरह नहीं आई। जो उन्होंने चीज़ें सिखाई थी स्टार्टिंग से, जैसे हाउ टू मेक जीमेल अकाउंट वगैरह, वो तो पहले से ही आते थे, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं हुई। ठीक। तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि ऑनलाइन क्लासरूम में पढ़ना आपको कैसा लगता है, यानी आपको क्या फील होता है? नॉर्मल ही है, पहले भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं बहुत दफ़ा। जब कोविड आया था तो जब स्कूल क्लोज्ड हो गए थे तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे। 4-5 ईयर्स तो हमने कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस उधर ही नहीं है, तो नॉर्मल है। मेरे लिए तो नॉर्मल फील होता है। ओके, ऑलराइट। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आपको यहाँ कौन सा ऐसा टास्क है जो करने में
मेरे लिए तो सारे टास्क ही इजी हैं, लेकिन पसंद वाला तो सारे ही अच्छे टास्क। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ हेलो। रही है? यस, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ से क्लियर नहीं है, मे बी आपका नेट इशू है। नेट इशू नहीं है, कैमरा इशू है, कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। यस, आप कंटिन्यू करें। ओके। सो आप आंसर दे रहे थे। आपका क्वेश्चन क्या था, अगेन प्लीज? मेरा सवाल ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा सवाल आपसे ये था कि ऐसा कोई कौन सा टास्क है रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में कि आपको करने का बहुत मीन्स आपको बहुत पसंद हो करने में, या आपको बहुत अच्छा लगता हो? मेरा फेवरेट टास्क और जो सबसे इजी टास्क है वो था चैट जीपीटी से, मतलब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके और फोटो क्रिएट्स करके, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन का स्टोरी क्रिएट की थी, और डिस्क्रिप्शन वगैरह क्रिएट करके इमेजेस वगैरह वो पोस्ट करना हर एक पे। सबसे इजी और मेरे ख्याल से अभी तक का जिस पे मैं इंटरेस्टेड था वो यही था, यही टास्क था। और हर एक प्लेटफॉर्म में अपलोड किया वो टास्क उसके बाद। ओके, ये तो मुझे भी काफ़ी इजी लगता है, या कैनवा पोस्ट या स्टोरी पोस्ट, ये दो टास्क मुझे भी बहुत इजी लगते हैं करने में। सारे इजी हैं, ओके। लेकिन जो सो मेरा सबसे अगला सवाल आपसे हो गया इजी कि था। आपको जो जी बाकी सारे भी इजी हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी है। ओके। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जो हमारे ऑनलाइन के फैसिलिटेटर हैं, जो हमें गाइड करते हैं ऑनलाइन, उनके पढ़ाने का तरीका या उनके गाइड करने का तरीका आपको कैसा लगता है? जो फर्स्ट टाइम मैं आया था तो फैसिलिटेटर जो थे वो इकरा अहमद खान, इकरा अहमद खान था उनका नाम, शायद से इकरा, मिस मैम इकरा। तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था हमें, तो उनके पढ़ाने का तरीका भी सबसे अच्छा था। अभी तक जो आई हैं, उनमें से सबसे अच्छा उन्होंने पढ़ाया है। बाकी भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इकरा इकरा मैम ने सबसे अच्छा पढ़ाया था। डिफरेंट तरीका था उनका पढ़ाने का। ओके, नाइस। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि रेहान स्कूल में सीखने वाली सबसे अहम चीज़ क्या है जो अब तक आपने सीखी हो, या कोई ऐसा स्टूडेंट न्यू आए तो उसको क्या सीखना चाहिए रेहान स्कूल से? उसे अगर वो रेहान स्कूल एआई वगैरह के लिए ज्वाइन कर रहा है तो सही, अच्छी बात है, क्योंकि ये एआई फ्रीलांसिंग वगैरह इस तरह की चीजें सिखाते हैं, कोडिंग कोडिंग भी सिखाते हैं। तो अगर कोडिंग वगैरह या फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। बाकी बाकी उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा ये ज्वाइन करके स्कूल, और उन्हें न्यू चीजें भी सीखने को मिलेंगी, जैसे मुझे न्यू स्किल्स वगैरह सीखने को मिली हैं। ओके, नाइस। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आप रेहान स्कूल के साथ-साथ आपने ट्रेडिशनल स्कूल भी जॉइन किया हुआ है? हाँ, यस, मैंने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है रेहान स्कूल के साथ। जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, स्कूल का नाम है पायसर, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद। मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, तो रियाद सिटी है, तो इधर स्कूल है पायसर, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद, मैं उधर स्टडी करता हूँ।
ओके, नाइस। सो आप मुझे बता सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों को तरफ ट्रेडिशनल स्कूल को भी देखना होता है, ट्रेडिशनल जो हमारी स्टडीज़ होती हैं उनको भी देखना होता है, और रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के जो टास्क होते हैं या जो क्लासेस होती हैं उनको कैसे आप मैनेज करते हैं? मैं मैनेज इस तरह करता हूँ कि जब जिस टाइम क्लास होती है रेहान स्कूल की, उसी टाइम पर, क्योंकि वो उसी टाइम पर टास्क करवा रहे होते हैं, जो मेरे मिसिंग टास्क होते हैं वगैरह, मैं उसी टाइम पर कर लेता हूँ जिस टाइम पर क्लास स्टार्ट होती है। तो उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम होता है, 4 to 3 आवर्स होते हैं, मैं उनमें टाइम मैनेज करके स्टडी कर लेता हूँ, और होमवर्क वगैरह जो भी होता है स्कूल वगैरह का, मैं वो करके फिनिश कर लेता हूँ। ओके, सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क है? रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में फ़र्क ये है कि रेहान स्कूल हमें कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह और एआई वगैरह खुद सिखा रहे हैं, और ना हमें बुक्स यूज़ करनी पड़ रही है, ना पेन वगैरह लिखने के लिए कुछ। वो हमें लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत है, और मोबाइल की। उसपे वो हमें खुद लाइव सिखाएँगे, खुद करेंगे और हम खुद सीखेंगे। ट्रेडिशनल स्कूल का फ़र्क ये है कि हमें ऑनलाइन है एक तो रेहान स्कूल, इसका ये भी एक अच्छा फ़ायदा है। और ट्रेडिशनल स्कूल का फ़र्क ये है कि हमें सुबह-सुबह फजर टाइम उठना पड़ता है, और लंच वगैरह रेडी करना होता है, उसपे बहुत टाइम लगता है। उसके बाद हमें बैग पैक करना होता है, फिर स्कूल स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल जाने में भी टाइम लगता है। फिर उधर 8 आवर्स की स्टडी होती है, 8 आवर्स स्टडी, उससे ज़्यादा सीखने को रेहान स्कूल में मिल रहा है हमें। 8 आवर्स की स्टडी होती है, बुक्स होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, और बहुत सी हैं सब्जेक्ट्स। तो यही फ़र्क है, और फिर हमें स्कूल से यूनिफ़ॉर्म भी पहन के जाना पड़ता है ऑफ कोर्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर स्कूल आना पड़ता है, और फिर वापस घर। ओके, नाइस। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि क्या आपने हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखा? अभी तक तो इन्होंने एआई ज़्यादा नहीं सिखाई, और ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कोडिंग वगैरह। अभी कोडिंग का हुआ है, एक टास्क, कोडिंग टास्क हुआ था। कोडिंग टास्क में हमने टिक टैक टो वाली गेम बनाई थी, और कैलकुलेटर बनाया था। ओके, नाइस। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि रेहान स्कूल जब आप ने ज्वाइन किया तो उसके बाद आपकी सोच में क्या तब्दीली आई? हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मेरे अंदर तब्दीली क्या आई रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद? तो मेरे अंदर तब्दीली ये आई कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे स्किल्स, न्यू डेवलपमेंट हुई मेरे अंदर। स्किल्स मुझे न्यू सीखने को मिले, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ। कॉन्फिडेंस लेवल, स्किल्स न्यू सीखने को मिले, और जो जिसमें मैं पहले मतलब बुरा था, उसमें मुझे और बेटर बेटर हुआ मैं। ठीक। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि क्या यहाँ की तालीम आपको खुद एतमाद बनाती है? यस। क्या आप रिपीट कर सकती हैं क्वेश्चन? ठीक, तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि फेसलेस कैसे बनाई जाती है? क्या चीज़ बनाई जाती है? फेसलेस कैसे बनाई जाती है? आप सॉरी, समझ नहीं आई मुझे, आप फिर से रिपीट कर सकती हैं थोड़ा ऊँची आवाज़ में? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते आपका नेटवर्क इश्यू है। आपकी वॉइस बार-बार ग्लिच हो रही है, हैंग हो रही है। मैं आपसे कह रही हूँ कि
आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि फेसलेस जो हमारे टास्क है उसको कैसे हम बनाते हैं? ये टास्क मैंने अब सुना है। ये टास्क शायद से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ये किस टास्क की आप बात कर रही है? एसीसीएल टास्क में कौन सा डे है? डे में भी 10 है शायद। सॉन्ग बनाना जिसे हम कहते हैं उसको हम फेसलेस कहते हैं। ओ, ओके। तो वो तो हाँ, यस यस किया हुआ है, ठीक है। तो म्यूजिक बना के और कैनवा में वीडियो बनानी होती है, वो वाली टास्क की बात कर रही हैं आप? सुनो एआई में। जी सुनो है एआई में जो हम करते हैं। हमने बस ये जो टाइटल वगैरह होते हैं, जैसे उन्होंने दिया होता है एसीसीएल टास्क में, हमें वो कॉपी करना होता है और सुनो एआई के अंदर जाके उसको पेस्ट करना होता है। तो वो सेम जो टाइटल वगैरह होता है, तो उसको कॉपी वगैरह जब हम करके पेस्ट करते हैं, तो उस सुनो एआई में जब हम पेस्ट करते हैं तो उसका वो सॉन्ग बना देता है 46 सेकेंड, या उधर बहुत से टाइप्स आ जाते हैं उस सॉन्ग के। तो हमें जो पसंद आता है हम उसे उठा के फिर हमें कैनवा पोस्ट में जाना होता है। उधर से कैनवा में हमें वीडियो बनानी होती है, एडिट वगैरह करके वीडियो में, फिर उसमें साउंड डाल के डिस्क्रिप्शन फिर हमें चैट जीपीटी से बनवानी होती है, और डिस्क्रिप्शन बनवाने के बाद हमें फिर जाना होता है फेसबुक, लिंक्डइन, हर एक प्लेटफॉर्म में जाके उधर अपलोड करना होता है डिस्क्रिप्शन के साथ। और फिर हर एक मैम वगैरह जो भी हमें पढ़ाती हैं उन्हें हमें टैग करना होता है, और उसके बाद हमें एसीसीएल पे अपलोड कर देना है, मतलब सबमिट कर देना है टास्क, और उसके बाद ये टास्क फिनिश बस। ओके ऑलराइट। सो अगला सवाल होगा कि क्या आप रेहान स्कूल को जो दूसरे तलबा हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी तजवीज़ करेंगे कि वो रेहान को ज्वाइन करें? यस। तो स्टूडेंट्स, आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। रेहान स्कूल कॉन्फिडेंस हाई करवाता है, और न्यू स्किल्स सिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। इससे लैंग्वेज भी आपकी इम्प्रूव होगी। इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू भी उधर होती है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलने पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। और इधर टास्क वगैरह होते हैं जो आपने कभी सीखे ना हो, वो आपको शुरू से सिखाएंगे, जैसे मुझे सिखाया गया था। जीमेल वगैरह जो यूट्यूब में बनाना होता है, वो वो आपको सिखाएँगे, और भी आगे फिर पहले मैं बैच 8 लेवल 1 में हूँ, ऐसे लेवल 2 होगा, आगे लेवल 3 होगा, और भी लेवल्स होंगे, तो आप इम्प्रूव करेंगे, जो आपको नहीं आता होगा या जो स्किल्स होंगी आप उसमें और बेहतर होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह हाई होगा। बस इतना ही। ओके ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं या आपके क्या ख्वाब हैं? आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मैं बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ। मैं अपना अपना काम करना चाहता हूँ। मीन्स आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। यस, मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ। ओके सो हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आप किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं? बिज़नेस ट्रेडिंग, जैसे ट्रेडिंग होती है वैसे ही ट्रेडिंग का, और जैसे शॉपिफाई वगैरह अमेज़न वेबसाइट्स बनाई है, वैसे ही एक इस तरह का एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, उस तरह का। अमेज़न जो होता है, अमेज़न नून, इस तरह का मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, और इसमें मैं चीज़ें इस तरह सेल करूँगा। ओके और फिर सो प्रॉफ़िट मेरा अगला प्रॉफ़िट भी सवाल होता है, आपसे लॉस भी होगा होता है। कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या काम करना चाहते हैं? हुँ, मेरा मैं अपने अगला पा सवाल आपसे होगा कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं?
Hello, can you hear me? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। नेटवर्क कोई इश्यू था, पता नहीं क्या हो रहा था। हाँ, तो मैं आपका सवाल क्या था? प्लीज़ रिपीट कर सकती हैं? मेरा मेरा सवाल आपसे ये था कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? ओके, तो आगे एआई का दौर है, तो जो ऑनलाइन वगैरह होता है, ऑनलाइन बिज़नेसेस वगैरह, तो इस तरह मैं पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ इस चीज़ की। इन्वेस्टमेंट। ओके, 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 ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि अगर आप रेहान स्कूल में कोई नई चीज़ शामिल करना चाहें तो वो क्या होगी? रेहान स्कूल में कोई न्यू चीज़ शामिल। अभी मतलब मैं रेहान स्कूल में शामिल ये करना चाहूँगा कि लेवल 1 के टास्क्स मतलब थोड़े से ईज़ी हैं, तो उन्हें थोड़ा और हार्ड करना चाहिए। क्योंकि जब लेवल 1 में आते हैं तो शायद से कुछ बच्चों के लिए कुछ कुछ बच्चों को नहीं आता होता, कुछ बच्चों को आता होता है। ये सही है, लेकिन आगे जाके भी ईज़ी टास्क्स होते हैं लेवल 1 में, तो थोड़ा-सा मतलब डिफ़िकल्ट बनाना चाहिए ताकि बच्चे फ़ोकस कर सकें। और रेहान स्कूल बाकी हर एक चीज़ में अच्छा है। और इंग्लिश स्पीकिंग भी। इंग्लिश स्पीक मतलब बहुत कम करते हैं इधर। सिखाते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कम है इधर। मतलब लोग ज़्यादा उर्दू में बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इंग्लिश, फिर आगे जाके उर्दू इंग्लिश मिक्स। ओके, और ओके, ओके। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि अम, आपको अपने जो हमारे फैसिलिटेटर हैं ऑनलाइन में, उनमें सबसे ज़्यादा क्या सीखने को मिला? यानी जो हमें गाइड करते हैं, उनसे आपको क्या सीखने को मिला? उन्होंने हमें सिखाया है टास्क वगैरह। जैसे इकरा मैम थी, उन्होंने टास्क वगैरह सिखाए थे। और तो पता नहीं, टास्क वगैरह थे। देन कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव कराया था उन्होंने स्टार्टिंग में। इंग्लिश में अच्छी थी वो, तो उनकी वजह से इंग्लिश इंग्लिश में थोड़ा स्टूडेंट्स इम्प्रूव हुए। ओके, ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि कामयाबी का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन वगैरह एंड कामयाबी मतलब सक्सेसफुल होना चीज़ों में, हर एक चीज़ में परफेक्ट वगैरह होना, हार्ड वर्क, सक्सेसफुल। किसी चीज़ में अगर हम सक्सेसफुल हो जाए तो उसे कामयाबी कहते हैं। ओके, ऑलराइट। सो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये हो गया कि आप मुस्तकबिल में अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनको कैसे फख्र महसूस करवाना चाहेंगे? वापस अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं आप? ओके, सो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुस्तकबिल में पेरेंट्स को कैसे फख्र महसूस करवाना चाहेंगे? मैं अच्छा बिजनेस करके उससे पैसे कमा के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूँ। ओके, नाइस। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या जो हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगा कि आप रेहान स्कूल जॉइन करें। रेहान स्कूल बहुत अच्छा सिखाता है।
उनकी वजह से मैं इम्प्रूव हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, फ्यूचर में और भी अच्छा सिखाएगा। अभी मैं 2 मंथ हुए हैं मुझे जॉइन किए हुए, तो मुझे 2 मंथ में उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया है। स्किल्स इम्प्रूव हुई है मेरी, कोडिंग भी उन्होंने मुझे सिखाई है। तो अभी मुझे बस 2 मंथ हुए हैं, तो जैसे अभी मैं लेवल 1 में हूँ, आगे जाके लेवल 2 में होऊँगा, फिर लेवल 3। तो ऐसे मैं जब मैं बढ़ूँगा तो फिर मैं और इम्प्रूव होऊँगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा और इम्प्रूव होगा, फिर आगे जाके वो पैसे भी कमाना सिखाएँगे। तो जैसे कि हमारा जो पहला लेवल 1 के टास्क्स है तकरीबन 180 डेज़ के हैं शायद से। तो तो आखिरी टास्क होता है ₹5000 शायद से कमाना। तो वो भी इंशाल्लाह, वो भी जब 180 डेज़ कंप्लीट होंगे तो वो भी इंशाल्लाह हम कमाएँगे। तो ऐसे इम्प्रूव करते रहिए हमें। ये हमें इम्प्रूव करेंगे स्किल्स वगैरह के साथ, कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज। तो जॉइन करना चाहिए। 2 मंथ में मैं इतना इम्प्रूव हो गया हूँ, तो लेवल 2, लेवल 3 में जाने में मैं और इम्प्रूव हो जाऊँगा इंशाल्लाह। ओके, ऑलराइट। सो हुज़ैफ़ा बिज़नेस वाला आपका थैंक यू कि आपने अपना कीमती वक़्त में से हमें थोड़ा-सा टाइम दिया और अपने बारे में जानकारी लिया। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।